हेलो बच्चों, अगर आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और आईआईटी के सिलेबस में आपका मैथमेटिक्स में जो पहला चैप्टर है वो है बच्चों सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। अब यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट, एंड यहाँ पे रिलेशन लिखा हुआ है एंड फंक्शन लिखा हुआ है। तो ये सब बच्चों आईआईटी का सिलेबस है। बट आईआईटी के अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि सीयूटी यूजी हो गया, या आईएसआई इंडियन हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूट हो गया, या आईआईटी एग्ज़ाम एक होता है। इस सब एग्ज़ाम में आपके ये सिलेबस टॉपिक पूछे जाते हैं। तो बच्चों, अगर आप अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो और चीज़ों को सीख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे कि सेट क्या होता है, और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और इसका डिफिनीशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले सेट का डिफिनीशन क्या है और सेट का आखिर मतलब होता क्या है। तो बच्चों, ये जो सेट है, सेट वर्ड, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ नंबर या ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स। मतलब किसी भी चीज़ का ग्रुप, वो एक सेट कहलाता है। मतलब अगर आप अपनी क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो तो भी एक ग्रुप है, तो मैथमेटिक्स की दुनिया में उसको सेट बोलेंगे। तो बच्चों, जो सेट होता है इसका डिफिनीशन होता है कि आ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड collection of distinct objects, typically enclosed in braces। ब्रेसेस का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे करली ब्रैकेट। ठीक है, मतलब कि जो भी आपका सेट होगा उसको हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो आपके नंबर्स हो सकते हैं या कुछ लेटर्स हो सकते हैं, और इसका जो भी हम लोग नाम देंगे बच्चों वो कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी है। तो हम लोग वही बात यहाँ पे आगे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये बात आगे क्या है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर्स, है ना, लाइक। अब बच्चों यहाँ पे कैपिटल लेटर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो ए से लेके जेड तक जितना भी आपका लेटर है सारा का सारा। ठीक है बच्चों, एंड यहाँ पे जो सेट के एलिमेंट होते हैं, है ना, पहले मैं यहाँ पे चीज़ों को लिख रहा हूँ, बाकी एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगा। एंड दियर एलिमेंट्स आर represented by small letters, small letters like ए बी सी डी, वो भी किस में बच्चों, स्मॉल में। तो ये सब जो चीज़ है, यानी ए से लेके जेड तक आपके जितने भी लेटर हो सकते हैं, या यहाँ पे कुछ न्यूमेरिक वैल्यू मतलब कुछ नंबर्स भी हो सकते हैं, एंड सम नंबर्स। तो ये है आपका सेट का डिफिनीशन एंड रिप्रेजेंटेशन, जो आपका पहला टॉपिक था सिलेबस के अंदर। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल, ताकि चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएं। तो बच्चों, यहाँ पे जो सबसे पहले आपके सामने एग्जांपल है वो है सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर। तो मान लो कि मैंने कोई सेट जिसका नाम कैपिटल ए दिया, करली ब्रैकेट लगाया, और इसके अंदर आपको ऑड नंबर लिखने हैं। तो ऑड नंबर क्या क्या होते हैं, 1 2, 2 नहीं यार 3, है ना, 3 5 7 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, दूसरा यहाँ पे मैंने कोई एग्जांपल मान लो
सेट ऑफ बेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम में बच्चों सबसे अच्छा क्रिकेट जो मैच है कौन कौन खेलता है उसका एक सेट बनाना है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जो आपका वो सेट है क्या क्या हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका सेट है क्या क्या हो सकता है। तो जैसे मान लो कि मैंने कोई सेट जिसका नाम मैंने बी दिया और इसके अंदर आपको जितने भी क्रिकेट प्लेयर हैं इंडियन क्रिकेट टीम में, तो मान लो कि रोहित शर्मा जो है ये अच्छा खेलते हैं, विराट कोहली बोले किसी ने ये भी अच्छा खेलते हैं, फिर किसी ने अभिषेक दुबे या अभिषेक शर्मा जो भी नाम है आप क्रिकेट अगर देखते होंगे, वैभव एक बच्चा है, बच्चा क्या आपका समझ लो दोस्त ही है। ये सब इतने जो मैंने नाम लिखे हैं ये सब अच्छे खेलते हैं, बट अब इसमें से कुछ लोग आएंगे बोलेंगे सर रोहित शर्मा अच्छा खेलते हैं, बट कभी कभी विराट कोहली भी कभी कभी चल जाते हैं, कभी कभी बहुत अच्छा खेलते हैं, कभी कभी आउट हो जाते हैं। ऐसे ही अभिषेक वैभव तो अभी आपका चल ही रहा है। तो बच्चों यहाँ पे डाउट है, मतलब जो सेट है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जो भी सेट बनाओ वो अच्छी तरीके से डिफाइन किया हो, मतलब कि अगर वो आदमी वो क्रिकेट जो प्लेयर है अच्छा खेल रहा है तो वो हमेशा के लिए ही अच्छा खेले, बुरा कभी भी ना खेले। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। तो सेट ऑफ बेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर की हम लोग बात करते हैं तो रोहित, विराट, अभिषेक एंड वैभव। तो यहाँ पे अगर हम लोग बेस्ट की बात करते हैं तो हाँ ये बेस्ट हो सकते हैं, बट इसके अलावा धोनी भी तो है, शिखर धवन हो गए, ये सब नहीं होंगे। अब वो किसी ने बोला कि विराट बेस्ट है रोहित बेस्ट नहीं है, तो बच्चों यहाँ पे एक शक है और ये जो बात है ये अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं है, मतलब वेल डिफाइन नहीं है, तो ये आपका सेट नहीं बन सकता। ओके, और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल और लिखना है, सेट ऑफ लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ एप्पल, मतलब जो एप्पल वर्ड है, कॉमा ऑरेंज, कॉमा मैथमेटिक्स, है ना, मैथमेटिक्स में जितने भी लेटर हैं। तो बच्चों यहाँ पे पहले एक सेट ए बनाओ जिसके अंदर आप एलिमेंट लिखो। पहले मैं एप्पल को लेके चलता हूँ, तो एप्पल में कुल कितने लेटर हैं, ए पी पी एल ई। तो पहले आप ए लिखोगे, फिर आप पी लिखोगे, तो पी डबल टाइम है तो डबल टाइम हम लोग नहीं लिखेंगे, केवल इसको सिंगल टाइम लिखेंगे, क्योंकि जो डिफिनीशन में बोलता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कि अकेले होना चाहिए, सिंगल टाइम, एंड एल एंड ई। अब बच्चों यहाँ पे एलिमेंट कैपिटल ए है और सेट भी कैपिटल ए है, तो बच्चों जो एलिमेंट है वो कैपिटल में हो सकता है बट सेट हमेशा कैपिटल में ही रहेगा, स्मॉल में नहीं होगा। बट यहाँ पे एलिमेंट भी ए है और आपका जो सेट है वो भी ए है, तो इसीलिए हम लोग बच्चों इसका नाम जो है ना वो दूसरा दे देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को डाउट ना रहे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक सेट बी नाम दे देता हूँ ना, फिर मैंने कोई यहाँ पे सेट जी, जिसके अंदर मैं लिखूँगा सेट ऑफ मैथमेटिक्स के जितने भी लेटर हैं, तो एक एक लेटर को लिखो यहाँ पे। तो कैपिटल ए हो गया, एम हो गया, ए हो गया, है ना, टी हो गया, एच हो गया, ई हो गया। अब यहाँ देखो एक बार एम दोबारा एम तो नहीं लिखना है उसको, ए भी दोबारा नहीं लिखना है, टी भी नहीं लिखना है, आई लिखना है, आई हो गया, एंड सी हो गया, एंड एस हो गया। तो जितने भी लेटर हैं वो सब सिंगल टाइम है, इस सिंगल टाइम चीज़ को बोलते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो बच्चों यहाँ जितना भी एलिमेंट है यहाँ आपको दिख रहा है ये सब के सब करली ब्रैकेट के अंदर लिखे गए हैं और ये सब के सब बच्चों आपके
सेट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों कुछ और भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो हम लोग समझ लेते हैं, ताकि आगे जब हम लोग पढ़ें तो वो चीज़ें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे बच्चों आएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसको n बोलते हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर बच्चों क्या क्या होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, डॉट डॉट डॉट। ओके, सेट ऑफ रियल नंबर हो गया, सेट ऑफ ये पूरा है ना रियल नंबर। तो रियल नंबर आप जानते होंगे क्या होता है, 0 से दाईं तरफ का हर एक नंबर प्लस में, जिसके अंदर आपके डेसिमल नंबर भी काउंट किए जाते हैं, है ना, डॉट डॉट डॉट। एंड यहाँ पे बच्चों सेट ऑफ रेशनल नंबर हो गया, मैं ऐसे लिख दूँ शॉर्ट में यहाँ से, रेशनल नंबर है ना, ये पूरा सेट ऑफ ऑल जो है पूरा सेट ऑफ रेशनल नंबर हो गया। बच्चों जो रेशनल नंबर होता है ये p बाई क्यू के फॉर्म में होता है ना, और यहाँ पे जो p और q है ये दोनों बिलोंग टू इंटीजर होता है z, और यहाँ पे q आपका 0 नहीं होना चाहिए, ये भी एक सेट हो गया। और यहाँ पे z की ही बात कर लेते हैं, तो ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर हो गया है ना, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल इंटीजर में बच्चों यहाँ पे मान लो कि आप -2 ले लो, -1 ले लो, 0 ले लो, +1 ले लो, +2 ले लो, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो 0 के दाएं तरफ का हर एक नंबर प्लस में प्लस इन्फिनिटी तक और माइनस में माइनस इन्फिनिटी तक, बट डेसिमल नंबर काउंट नहीं होंगे इंटीजर के अंदर। ऐसे ही आपके सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हो गए है ना, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो ये सब बच्चों आपके एक सेट हैं। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 0 के बाद से जो नंबर शुरू होता है, तो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो एक्चुअल में देखो ध्यान से, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिख रहा है हम लोग को ना। ऐसे सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर हो गया, जिसको r प्लस बोलेंगे, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो पॉजिटिव रियल नंबर बच्चों क्या होगा, 0 के बाद में हर एक नंबर प्लस में, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब एक बात याद रखना, ये नेचुरल नंबर के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों रियल नंबर के अंदर 1 और 2 के बीच में 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, इसके बीच में डेसिमल नंबर भी आएंगे ना, उसको भी काउंट किया जाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, जो नेचुरल नंबर के बराबर नहीं होगा। ओके, तो ये कुछ बात है जो आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तो आई होप जो मैंने एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे दिया है आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों सेट बनाने के कुछ मेथड होते हैं ना, हम लोग उसको सीख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके मेथड, सेट के कुछ मेथड है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग सीख लेते हैं बच्चों। तो 2 मेथड होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इन दोनों को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल की दुनिया में जब हम लोग जाएंगे, तो मान लो कि बच्चों कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, मतलब एलिमेंट लिखना है, बीच में कॉमा लगा देना है, तो वो रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। और मान लो कि मैंने कोई सेट ए लिखा और मैंने कुछ इस तरीके से लिखा कि मैंने बच्चों यहाँ पे x² -1 लिखा, कोलन लगाया, कोलन, और इसके बगल में कुछ कंडीशन लिख दिया, मतलब कि जो ये x है, x इज एन ऑड नंबर, है ना, x इज एन ऑड नंबर, मतलब जो x है बच्चों वो ऑड नंबर है। मतलब कि जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं और रोस्टर फॉर्म में कोई भी कंडीशन नहीं होता है, डायरेक्टली उसको लिखा जाता है। तो ये दोनों एग्जांपल से आप इन दोनों चीज़ को समझ सकते हो। और यहाँ पे बच्चों हम लोग रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में बदल सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल है जो यहाँ पे हम लोग समझते हैं। जैसे जैसे मान लो कि मैंने कोई एग्जांपल यहाँ पे, मान लो कि मैंने कोई सेट बी लिखा जिसमें मैंने बच्चों एलिमेंट 1 लिखा, 4 लिखा, 9 लिखा, 16 लिखा
एंड डॉट डॉट डॉट। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 1 क्या है, 1 का स्क्वायर, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर। तो अगर मैं बच्चों इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँ, ये आपका कौन सा फॉर्म है, ये आपका बच्चों अभी रोस्टर फॉर्म है, मतलब कॉमा लगा के एलिमेंट लिखा हुआ है। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म है, बट यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। तो मान लो कि मैंने बच्चों यहाँ पे 1 4 9 16 ये सब जितने भी एलिमेंट है, मैं इसको सिंगल एलिमेंट मान लो मैं x मान लूँ और x का स्क्वायर लिख दूँ, और मैं यहाँ से बोल दूँ कि जो x है वो बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। x क्या है बच्चों, बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो ध्यान से आप देखो, x की वैल्यू नेचुरल नंबर, मतलब x की वैल्यू जब आप 1 लोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, x की वैल्यू 2 लोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, x की वैल्यू 3 लोगे 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 लोगे 4 का स्क्वायर 16 आएगा। मतलब कि जो पूरा आपका सेट है रोस्टर फॉर्म, ये आपका बदल चुका है किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके बच्चों, तो आई होप ये बात समझ में आपको आ गया। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो हम लोग समझ लेते हैं उसको भी। मान लो कि कोई एलिमेंट है यहाँ पे कि ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये बच्चों नोट है ना, नोट, मैं इसको ऐसे नोट में करके लिखता हूँ इसको, है ना, ये नोट है ये बात। ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो मतलब कि ए है जो सेट ए के अंदर आता है, मतलब कि सेट ए इस तरह से बनाया गया जिसके अंदर ए है, बी है, सी है। तो ए किसके अंदर है, ए के अंदर है। तो मैथमेटिक्स के अंदर इस चीज़ को लिखते हैं बच्चों ए बिलोंग टू ए, मतलब जो स्मॉल ए है वो सेट ए के अंदर आएगा। तो ये जो निशान है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, जो ग्रीक सिंबल है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, जिसका मतलब होता है बच्चों बिलोंग टू, है ना, बिलोंग टू मतलब संबंधित। तो जो कोई एलिमेंट ए है उस ए से संबंधित है, तो इस तरह से उसको हम लोग लिख सकते हैं। अगर वो ए के अंदर नहीं आता है तो हम लोग उसको लिखेंगे ए नॉट बिलोंग टू ए, ऐसे लगा देंगे कट, तो ए नॉट बिलोंग टू ए। ओके, तो आई होप बच्चों इतनी सारी बातें जो हैं आपको समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। तो बच्चों यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं, जैसे इसमें पहला जो टाइप है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बच्चों ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, मतलब कि कोई सेट मैंने ए दिया, मैंने करली ब्रैकेट लगाया और इसके अंदर मैंने कोई एलिमेंट नहीं लिखा, तो ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का सिंबल आपका केवल खाली करली ब्रैकेट, या केवल इसको हम लोग किसी सिंबल यानी कि फाई से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपका टाइप फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब यहाँ पे मान लो कि मैंने कोई सेट ए इक्वल टू, मैंने इसमें कुछ एलिमेंट 1 2 3 लिखा, तो ऐसे सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, यानी 1 2 3 ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये आपका बच्चों फाइनाइट सेट हो गया। और ऐसे सेट बच्चों जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट 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 यानी इन्फिनिटी तक, तो बच्चों ये आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। ओके बच्चों, आई होप इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा, जो टफ नहीं है बिल्कुल भी। और तीसरा जो इसका टाइप होता है वो होता है इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंस सेट। तो बच्चों इक्वल सेट की एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसको। मान लो कि कोई सेट बच्चों ए है जिसका एलिमेंट है मान लो 1 2 3, और कोई दूसरा मान लो सेट बी है जिसका एलिमेंट मान लो वही एलिमेंट है बट उल्टा लिखा है, यानी 3 2 1। तो बच्चों ऐसा सेट जिसके एलिमेंट आपस में बराबर हो तो उसको इक्वल सेट बोलते हैं। जैसे 1 2 3 है, 3 2 1 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में बराबर बराबर है, तो ये जो ए है बच्चों ये बी के बराबर है, इसको इक्वल सेट बोलेंगे। और नंबर ऑफ ए जो है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, ये भी आपस में बराबर है, तो ये वाला आपका सेट जो है बच्चों ये इक्वल सेट कहलाएगा। ये जो आपके सामने एग्जांपल मैंने दिया है ये कौन सा सेट हो गया बच्चों, इक्वल सेट। बट अगर मैं इसी एग्जांपल को कुछ इस तरह से लिखूं
कि मैंने सेट ए इक्वल टू, मान लो कि मैंने ऐसे लिखा 1 2 3, है ना, और मैंने सेट बी इक्वल टू बच्चों, मान लो मैंने सेट बी इक्वल टू 4 3 1 लिखा। अब ध्यान से देखो यहाँ से, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ ए, यानी ए सेट में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, और नंबर ऑफ बी यानी बी सेट में कितने एलिमेंट है, 3 ही एलिमेंट है। तो बच्चों जो नंबर ऑफ ए है वो नंबर ऑफ बी के बराबर है, बट जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं 1 2 3 और यहाँ 4 3 1 वो बराबर नहीं है। मतलब कि जो सेट ए है बच्चों वो बी के बराबर नहीं है। तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट और नंबर दोनों बराबर हो तो इक्वल सेट, लेकिन अगर एलिमेंट आपस में बराबर नहीं हो बट नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस सेट। क्या बोलेंगे बच्चों, इक्विवेलेंस सेट। तो आई होप बच्चों इतना बात आपको समझ में यहाँ आ गया होगा। यहाँ पे बच्चों एक टाइप और होता है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का जो बच्चों सिंबल होता है वो यूं होता है। तो बच्चों यहाँ पे मान लो कि कोई सेट ए है जिसके पास एलिमेंट 1 2 3 है, एंड यहाँ पे मान लो कि कोई सेट बी है जिसके पास एलिमेंट बच्चों 4 और 5 है। तो जो यूनिवर्सल सेट होता है इसके अंदर ये जो दोनों ही सेट है ए और बी के एलिमेंट आएंगे। मतलब कि ए का एलिमेंट क्या है बच्चों, 1 है, 2 है, 3 है, और बी का एलिमेंट क्या है, 4 और 5। तो दोनों सेट के एलिमेंट एक ही सेट के अंदर आ गए तो ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो आई होप इतना बात आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही हम लोग चीज़ों को आसान तरीके से समझते रहेंगे। तो सुकून से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, हम लोग को चलना है आनंद से भी आगे। थैंक यू सो मच।